अस्सलामुअलैकुम। मेज़बान रमज़ान में मैं हूँ रामीन महमूद। नाज़रीन, आज हम जिस दस्तरख़्वान पर मौजूद हैं ये ना सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पाकिस्तान के बड़े दस्तरख़्वानों में से एक है। ये एक ऐसा मुनफरिद और वसी दस्तरख़्वान है जिसकी ना सिर्फ अफ्तारी बल्कि हम आपको इसकी होने वाली प्रिपरेशन और वेयर हाउस और किस तरह से यहाँ का जो किचन है वो पूरे पाकिस्तान का वाहिद और मुनफरिद किचन है उसका भी विज़िट कराते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ और किसी की नहीं बल्कि अल्लाह वाले फाउंडेशन की। अल्लाह वाले ट्रस्ट, अल्लाह वाले फाउंडेशन की जब हम बात करते हैं तो डिस्कवर पाकिस्तान टीवी और अल्लाह वाले ट्रस्ट आज मिलकर जो है वो दस्तरख़्वान सजाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको इसकी प्रिपरेशन दिखाएंगे। वो प्रिपरेशन दिखाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यहाँ पर जिस मयार और क्वांटिटी का खाना प्रोड्यूस होता है, बनाया जाता है, वो पूरे पाकिस्तान में बल्कि क्या मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में इस तरह के अफ्तार सेटअप हमें देखने को नहीं मिलते। तो आइए मेरे साथ सबसे पहले प्रिपरेशन करते हैं और उसके बाद हमारे ख़ास मेहमानों को अफ्तारी करवाते हैं। अल्लाह वाले तो बेशुमार हैं, लेकिन एक ट्रेडमार्क के साथ जो एक ऑर्गेनाइजेशन चलती है अल्लाह वाले ट्रस्ट, वो दिन ब दिन तरक्की करते जा रहे हैं जना। लास्ट टाइम हमने आपको इनका ये किचन दिखाया था जहाँ पर 2 घंटे में 75,000 अफराद का खाना तैयार होता था और अब तरक्की करके यही खाना 2 घंटे में 1 लाख अफराद के लिए तैयार होता है। बहुत सारी जो है वो मशीनरी का एडिशन हुआ है और मज़ीद एडवांस टेक्नोलॉजी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। ये एक फायरलेस किचन है जहाँ पर जो है ये सब कुछ बनाया जाता है। आज के मेन्यू की अगर मैं बात करूँ तो वो बहुत ही लजीज और मज़ेदार है। पीस पुलाव, जर्दा, पकोड़े, खजूरे और साथ ही साथ जामी शीरी और एक बड़े वेल ऑर्गेनाइज तरीके से अल्लाह वाले ट्रस्ट इसको अल्लाह के ख़ास मेहमान जो दस्तरख़्वान पे आते हैं वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। अब हम बाकायदा जो है वो अफ्तारी की जो तैयारी चल रही है उस पर जो लास्ट पे आपकी थोड़ी सी जो है वो गार्निशिंग चाहिए होती है वो करेंगे। लेकिन उसके लिए बड़े सख्त SOPs हैं जनाब इनके कि आपने अपनी ये जो कैप है वो आपके सर पे होनी चाहिए ताकि आपके बाल ढके हुए हों और उसके अलावा आपके हाथ। वैसे आपको पता है कि हाइजीन का ख्याल रखने के लिए ये तो अहादीस मुबारका में भी आता है कि आपका सर ढका हुआ हो और आपके हाथ साफ हो ताकि आप खाना जो है वो सही तरीके से उसको जब भी आपने किचन में जाना है तो उसके लिए ये SOPs बहुत ज़रूरी होते हैं। मैं जब भी अल्लाह वाले ट्रस्ट की बात करती हूँ ना स्पेसिफिकली तो एक चीज़ मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, वो इनकी क्वालिटी। जिस क्वालिटी की चीज़ें ये लोग डालते हैं अपने खाने में और साथ ही साथ जिस तरह पैक करते हैं तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि हाइजीन का भी ख्याल रखा जाता है और फूड क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। गार्निशिंग कंप्लीट हो गई और जर्दा बहुत कलरफुल और डिलीशियस लग रहा है। जब हम बात करते हैं वेल ऑर्गेनाइज तरीके की, अब हम इसको डालेंगे बर्तन में, उसके बाद पैक करेंगे और फिर हमारे जो ख़ास मेहमान हैं दस्तरख़्वान पे आएंगे उनके सामने इसको पेश करेंगे। कंट्री हेड अल्लाह वाले ट्रस्ट के प्रोडक्शन पे बड़ा अबूर रखते हैं जनाब। और जब भी अल्लाह वाले ट्रस्ट की बात आती है तो राना हसन साहब की बात भी साथ साथ आती है। बड़े पुराने, बड़े डेडिकेटेड आप माशाल्लाह मेंबर हैं। मुझे अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं मिस रानी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं, आप लोग तो दिन ब दिन तरक्की करते जा रहे हैं माशाल्लाह, 75,000 से 1 लाख पे आ गए हैं। तो ये इतने कम टाइम में कैसे पॉसिबिलिटी हुई? और मैं ये देख रही हूँ कि मुझे लगता है कि अगले साल आपने इसके ऊपर भी जो है ना वो एक और पोर्शन बना लेना है और 2-3 लाख पे आ जाना है। आमीन, अल्लाह ताला कि आपकी बात ये पूरी करे। और ये सब कुछ है जब आप अपने काम से इश्क करते हैं और आप खलूसे दिल के साथ खल्क़ खुदा की खिदमत करते हैं तो आप इमेजिन करें, आपको नहीं समझ आती कि अल्लाह ताला कैसे खुदा की रहमतें आप पे बारिश की तरह बरसती हैं। और ये सब कुछ अल्लाह ताला की रहमतों की वजह से हो रहा है कि अल्लाह वाले फाउंडेशन में दिन ब दिन काम बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो अभी आपने एडवांसमेंट की है उसमें क्या क्या है और कितनी कॉस्ट आई है इसके ऊपर? ऐसा है कि अभी जो हमने अपने किचन की कैपेसिटी को इन्हांस की है
और इसमें हमने और कैटल्स प्लेस की हैं। और अभी हमारी टेस्ट ड्राइव चल रही है, जो है हमने एक और कैटल की टेस्ट ड्राइव चल रही है। अभी इसमें आप कह लें कि खाना पकाते हुए चमचा वगैरह मारा जाता है। और अभी हमने जो अपनी नई कैटल बनाई है उसमें हमने एजिटेटर्स एक तो लगाए हैं कि जो शेफ़ की इन्वॉल्वमेंट चमचा वगैरह मारने की वो ख़त्म हो गई है और वो खुद ही ऑटोमेटिक। मुझे हसन साहब ये बताइएगा कि आप ना सिर्फ अल्लाह वाले ट्रस्ट की अम्ब्रेला के नीचे, बल्कि आप बहुत सारी ऐसी फाउंडेशंस हैं जो डिफरेंट नाम की हैं, आप उनको भी खाना देते हैं। यूजुअली लोग थोड़े से रेजिलियंस होती है उनमें कि हमारा नाम है, हम खुद ही खाना दें। तो अल्लाह वाले ट्रस्ट हमें बहुत सारी और फाउंडेशन पे, दस्तरखानों पे या वैसे खाना देता हुआ नज़र आता है। तो ये आपकी क्या स्ट्रैटेजी है? एक तो नाम अल्लाह वाले, और अल्लाह वाले सबके लिए है, बिला तफरीक, रंगो नस्ल मज़हब के और बग़ैर किसी ऑर्गेनाइजेशन के। हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, चाहे कोई फ्लड हो, चाहे कोई डिज़ास्टर हो, चाहे कोई कोयन हो, चाहे कोई फेस्टिवल हो, किसी भी मज़हब का फेस्टिवल हो, हम तमाम लोगों के लिए। इस टाइम कितने पूरे पाकिस्तान में आपके दस्तरखान लगे हुए हैं? और इस टाइम हम हमारे दस्तरखान लाहौर में चल रहा है, लाहौर के मुख्तलिफ़ मकामात पे चल रहा है। लाहौर के मुख्तलिफ़ मकामात पे हमारी अफ्तारी सहरी चल रही है। हमारा इस्लामाबाद में चल रहा है, रावलपिंडी में चल रहा है, फैसलाबाद में चल रहा है, गिलगित में चल रहा है, चलास में चल रहा है, स्कर्दू में चल रहा है, कराची में चल रहा है। लास्टली मुझे बताइएगा कि इस किचन से क्या क्या मेन्यू है जो अफ्तारी और सहरी दोनों के लिए जाता है? इस किचन से एक तो खूबसूरती ये है कि इस किचन से हर किस्म की कुकिंग हो सकती है। इधर से पाए भी बन सकते हैं, इधर से निहारी भी बन सकती है, और ये बनती है, और ये बनती भी है। क्या बात। इधर से चिकन रोस्ट भी बनता है, इधर से कस्टर्ड भी बनता है, खीर भी बन सकती है। हर किस्म का खाना इधर से बनता है और हर किस्म का खाना हम अपने लोगों को इधर मुहैया कर रहे हैं अपने अफ्तारी। बहुत शुक्रिया आपका जनाब, और इसमें कोई डाउट नहीं है, हम जब भी विजिट करते हैं एक नई तरक्की हुई होती है। और माशाल्लाह से जिस तरह बिला तफरीक के इन्होंने जो बात मेंशन की कि इनको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी और ऑर्गेनाइजेशन का नाम है और खाना इनका है, इनको इस बात से फ़र्क पड़ता है कि जो अल्लाह के मेहमान हैं उन तक खाना पहुंचना ज़रूरी है। मज़ीद देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है वो इफ्तारी की तैयारी हो रही है। जनाब, अफ्तारी हो और पकोड़े ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? अफ्तारी पकोड़ों के बगैर वैसे ही इनकम्प्लीट है। और इस वक्त यहाँ किचन में आप देख सकते हैं कि एक बड़ी तादाद में पकोड़े बन रहे हैं। तो हम भी जो है वो मिलकर पकोड़े बनाएंगे और फिर अपने खास मेहमानों को अफ्तारी में खिलाएंगे। ये फूड ग्रेडिंग मटेरियल बॉक्स है, इसके अंदर स्पेसिफिकली आप देख सकते हैं कि इसमें अलग अलग बॉक्स के अंदर जो है वो पोर्शंस हैं। हम इसमें अफ्तारी की जो मुख्तलिफ लवाज़मात हैं वो डलवाएंगे और ये पूरा पैक जो है वो वेल ऑर्गेनाइज तरीके से जो हमारी अफ्तारी के लिए मेहमान आएंगे उनको हम देंगे। तो जी, पहला हमारे पास राइस हैं, ये डाल दीजिएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे जाके हमारे पास यहाँ पर जो है वो ये रायता है। आपको पता है कि भाई चावल हो और साथ रायता ना हो तो मज़ा नहीं आता। और उसके बाद जनाब खजूरें हैं हमारे पास जो हम डलवाएंगे इसके अंदर। ये जी खजूरें हमारे पास आ गई हैं। अब हम साथ साथ जो है वो यहाँ पर पकोड़े हैं हमारे पास जो कि अभी हमने बनाए भी थे, वो हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। पकोड़े हमने डलवा लिए हैं। और अब जनाब हम द लास्ट बट नॉट लीस्ट जर्दा यानी कि मीठा जो है वो अपने इसके अंदर डलवाएंगे। उसका पोर्शन है। वाह जी वाह, क्या बात है। फुल जो है वो प्लेटर वाली मुझे तो भाई जो है वो खुशबू भी आ रही है, साथ ही साथ जो है वो डिफरेंट चीज़ें, फुल अफ्तारी का पैकेज तैयार है। और अब हम इसको पैक करवाएंगे। इसके अंदर एक स्पून भी रख दिया हमने और हम इसको यूं करके ये 1 पर्सन मील बॉक्स जो है वो तैयार हो चुका है। हमने 1 पर्सन मील बॉक्स तैयार कर लिया और आप देखें यहाँ पे बहुत सारे मील बॉक्सेस तैयार हैं। हम भी इसको यहाँ पर रख देंगे और फिर इसी ऑर्गेनाइज तरीके से हमारे जो ख़ास मेहमान हैं हमारी इफ्तारी के, उनको सर्व करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बैकअप फूड की जब हम बात करते हैं तो अल्लाह वाले ट्रस्ट को ये एजाज़ हासिल है
कि उनके पास अगर खुदा ना खास्ता कोई डिज़ास्टर आता है, कुछ होता है, तो बैकअप भी बहुत ज़्यादा मौजूद है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जनाब, सिर्फ खजूरों की अगर मैं बात करूँ, ये नहीं कि सिर्फ आपको क्वांटिटी नज़र आ रही है, बल्कि ये क्वालिटी खजूरें भी है। मैं अगर आपको खोल के दिखा सकूं तो ईरानी खजूर जिसको कहते हैं वो ये है, और ये तमाम जो हैं वो क्वालिटी वाले बॉक्सेस हैं। क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी को भी मेक श्योर किया जाता है, और इन्हीं खजूरों से जो हमारे दस्तरख्वान है पूरे पाकिस्तान में लगते हैं अल्लाह वाले ट्रस्ट की जानिब से, उन पे ये जो है वो क्वालिटी पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए आप इनको नहीं देखेंगे। वेयर हाउस के इस हिस्से में जनाब जो हमारे पास बैकअप में है वो आप देख सकते हैं कि गरम मसाला जात हैं, उसके अलावा मेरे पीछे घी और ऑयल है। अगर मैं अपनी राइट साइड पे देखूं तो अंडे पड़े हुए हैं, दूध है हमारे सामने, दालों का एक बड़ा ज़ख़ीरा यहाँ पर मौजूद है। अगर शहर 1 महीने के लिए खुदा ना खास्ता बंद भी हो जाता है तो फिर भी हम मिलकर, हम और अल्लाह वाले ट्रस्ट जो हैं वो लोगों को खाना खिला सकते हैं। और जिस तरफ मैं बढ़ रही हूँ वो भी पाकिस्तान की एक मुनफरिद चीज़ है। जी क्या है? जब हम बात करते हैं मीट के हवाले से, गोश्त के हवाले से, हम उसको ज़्यादा देर बाहर नहीं रख सकते। तो अल्लाह वाले ट्रस्ट का जो वेयर हाउस है उसमें एक कोल्ड स्टोर भी मौजूद है। मैं आपको इसके अंदर जाके भी बाकायदा जो है वो दिखा सकती हूँ। नाज़रीन, ये वो कोल्ड स्टोर है जहाँ पर मीट और जितनी भी हमारी चीज़ें होती है, जैसे कि यहाँ पे सबरोसो मैं देख रही हूँ कि उसकी बहुत सारी अशिया यहाँ पे फ्रीज करके रखी हुई हैं। अच्छी खासी ठंड है क्योंकि ये कोल्ड स्टोर है जनाब। हमने आपको पहली दफ़ा एक्सक्लूसिव मनाजर दिखाए हैं जनाब कोल्ड स्टोर के, और उसके साथ साथ इस तरह के वेयर हाउस के। हम अल्लाह वाले ट्रस्ट के दस्तरख्वान पे जो ये मशरूब देखते हैं सुर्ख रंग का इन बॉटल्स में पैक, इसके पीछे क्या है वो मैं आपको दिखाती हूँ। वो है जनाब करशी का जामे शीरी, और करशी के जामे शीरी के बगैर कोई भी दस्तरख्वान वैसे ही जो है वो पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि ये मेरा भी फेवरेट है। हम बचपन से ही पीते आए हैं, और अभी भी अफ्तारी के फौरी बाद आपको चाहिए होता है कुछ ठंडा कुछ मीठा, तो करशी जामे शीरी आपकी वो प्यास जो है वो बुझाता है। अभी हम फटाफट से बॉटल्स लेके अफ्तार के दस्तरख्वान पे पहुँचेंगे और वहाँ पर इसको सजाएंगे हमारे मेहमानों के लिए। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा दयान नाम है। क्या करते हैं आप? मैं FW में जॉब करता हूँ। मुझे ये बताएं कि ये दस्तरख्वान कितनी बड़ी नेमत है और रमज़ान कैसा जा रहा है आपका? ये सबसे पहले तो अल्लाह वाले जो फाउंडेशन है इनको हमें शाबाश देनी चाहिए कि इनकी तरफ से एक बहुत बड़ा जो है एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, और ये बता भी रहे हैं कि 16 साल से इनका ये इवेंट है। अल्लाह ताला इनकी ये इबादत कबूल फरमाए और सबको तौफीक दे कि वो इस तरह की जो खिदमात हैं वो लोगों के काम आ सकें इस चीज़ के। लेजेंडरी राशिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक्टिंग की दुनिया में उन्होंने अपने जौहर कमाए। आज अल्लाह वाले ट्रस्ट की तरफ से जो ये अफ्तार का पंडाल सजाया गया उसको उन्होंने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी मैं बेहतर हूँ माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कुछ तबीयत रमज़ान कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा है। जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये शाहिद लोन साहब और इनकी मिसेस काफ़ी दहाइयों पहले इन्होंने ये एक इरादा किया था ये करना है। आज इस लाहौर में अल्लाह वाले ट्रस्ट का ये जो दस्तरखान है ये सबसे बड़ा दस्तरखान है, और ये एक सैकड़ों की तादाद से शुरू हुआ था। आज अल्लाह के फजल करम से पूरे मुल्क में लाखों की तादाद में ये, और डेली बेसिस पे, ये सिर्फ रमज़ान का काम नहीं, ये सारे का सारा लंगर जो है, ये जो कार खैर है, ये पूरे मुल्क में अल्लाह में चुन लेता ना कि किसके जिम्मे काम लगाना है। अच्छा मुझे बताइएगा कि एक्टिंग और फिर ये सोशल वर्क, तो ये इसको किस तरह से देखते हैं, कितना मोल्ड करती है सोसाइटी एक पर्सनालिटी को? किसी भी ह्यूमन बीइंग का सबसे मकबूल अमल जो है रब के यहाँ, वो उसकी जो मखलूक है उसकी केयरिंग आप किसी भी शक्ल में कर रहे हैं। तो मैं तो वॉलंटियर हूँ इनका भी हूँ हमेशा से, और जब तक हयात रहूँगा। मैं अमजद साकिब साहब से भी फ्रैगनेंस भी जब भी डालते हो, जब पहली बार मिला था तब से आज
तो मैं जहाँ जहाँ भी रब की रज़ाओं वाले सारे प्यारे हैं, तो मैं इन सब का वॉलंटियर। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया बेटा जज़ाक। आपका। अफ्तारी का वक्त हो गया, आइए मिलकर अफ्तार करते हैं। शाहिद साहब बिस्मिल्लाह रहमान। जब हम अल्लाह वाले ट्रस्ट की बात करते हैं तो अल्लाह ताला कुछ खास लोगों को चुनता है, जो कि अल्लाह वाले तो सब होते हैं, लेकिन अल्लाह वाले ट्रस्ट ट्रेडमार्क के साथ बनाने वाले बहुत कम लोग होते हैं जिनका इंतखाब अल्लाह ताला की ज़ात करती है। शाहिद लोन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि इस ट्रस्ट के फाउंडेशन के रूह रवा हैं। मैं जब भी देखती हूँ मैं बड़ा अमेज़ होती हूँ कि इतने कम अरसे में इतनी तरक्की करना। पिछले साल हम आए और इस साल उससे भी ज़्यादा तरक्की, 75,000 जहाँ पे लोगों का खाना बनता था वहाँ 1 लाख लोगों का खाना बनता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक आप। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि अल्लाह वाले ट्रस्ट का वो ऐसा क्या सीक्रेट है, आपने ऐसा क्या पाया है इस ट्रस्ट के बाद जो कि डीप सीक्रेट है, अभी तक आपने रिवील नहीं किया कि क्या मिलता है इतने लोगों की खिदमत करके और फिर इतनी तेज़ी से तरक्की करना, ये कैसे पॉसिबल? देखिए, हज़रत अली करमल्लाह वजह का कॉल है कि लोग मेहनत में रिस्क को तलाश करते हैं, जबकि वो सहावत में छुपा पड़ा। तो ये जब हमने अपनी कमर्शियल लाइफ सारी गुजार ली और जब अल्लाह की राह में हमने काम शुरू किया, तो तब मैंने ये पाया कि जो रिस्क की वसअत है वो भी, और इवन देने से जो है आपको जो मिलना है उसमें कितने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये उसकी सीक्रेट ये है कि आप देना शुरू कर दें तो आपको आना शुरू हो जाएगा। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात आपने की। मुझे ये बताइएगा कि अल्लाह वाले ट्रस्ट के अभी कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और आगे फ्यूचर में आप इसको कहाँ देखते हैं? अभी यह है कि मेनली हमारा जो है ज़्यादा परसेंटेज वो फूड रिलेटेड है, लेकिन फूड के अलावा हमारे जैसे फूड में हम 1,30,000 अभी दे रहे हैं और ये 2 लाख चला जाएगा इस साल के अंत तक खाना रोज़ाना। इसके अलावा हम हैं वाटर में, जिसमें इस्लामाबाद हमारे पास 65% है, पूरा शहर जो है उसमें वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हम ऑपरेट करते हैं। इस तरह गिलगित जो है वो 100% हमारे पास है। अब चिलास, कर्दू और हंसा भी हमें मिल गया है। तो ये तो वो शहर है जिसमें हम वाटर फिल्ट्रेशन करते हैं। इसके अलावा न्यूट्रिशन प्रोग्राम है हमारे पास कोई 18 हॉस्पिटल्स हैं जिसमें हमारी न्यूट्रिशनिस्ट बैठती हैं और वो प्रेग्नेंट बच्चियों को गाइड करती हैं, और वीक बच्चों के लिए हमारे पास को 3 चिल्ड्रन हॉस्पिटल हैं जिनमें हम काम करते हैं, तो जिसमें स्टंटेड बच्चों के साथ हम काम करते हैं उनके न्यूट्रिशन पर। मुझे ये बताएगा कि ये पूरा एक पंडाल जहाँ पे कुर्सियाँ हैं, टेबल हैं, लोग एक बड़ी तहजीब के साथ बैठ के खाते हैं, यूँ लगता है कि जैसे कोई दावतनामा है शादी का या फिर कोई इवेंट हो रहा है। तो ये आइडिया कहाँ से आया? बहुत सारे इफ्तार हम देखते हैं, लेकिन हमें अल्लाह वाले ट्रस्ट हमेशा मुनफरिद और वसी नज़र आते हैं। आपके वेयर हाउस की बात करें, आपके किचन की बात करें, तो ये क्या खासियत है? ये किस तरह, ये ख्याल कैसे आया? हम लोग ना वक्त के साथ साथ इवॉल्व हुए। पहले हम भी ज़मीन पे बिठा के खिलाते थे, फिर हमने स्टेनलेस स्टील की प्लेट्स पे शिफ्ट किया, फिर हमने कुर्सियाँ लगाई, फिर पहले टेबल लगाई, फिर कोविड आ गए, फिर चेयर्स पे चले गए डिस्टेंस के साथ, फिर अभी वापस आए। तो ये इवॉल्व होके यहाँ तक आए, और ये इसलिए है कि हम अपना काम अच्छे से अच्छा करना चाहते हैं। हम हर वक्त नई चीज़ सीखते हैं और उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। इस दफ़ा आपने देखा है हमारा फूड पैक जो है, तो इस दफ़ा हमने फूड को डिफरेंट तरीके से, और कितने वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से। इस दफ़ा भी बायोडिग्रेडेबल पे हमारा दिल था, लेकिन वो इम्पोर्ट में डिले हो गया, तो अभी इस दफ़ा हमने प्लास्टिक यूज़ किया है। हाँ, अगली दफ़ा हम बायोडिग्रेडेबल करेंगे तो वो बहुत जल्दी वो ज़मीन के लिए भी नुकसान नहीं होगा, एनवायरनमेंट के लिए। बहुत खूबसूरत बात आपने की, बहुत शुक्रिया। आप अपना ये जो खूबसूरत सफ़र है अल्लाह वाले ट्रस्ट का, इसको जारी रखिए। बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम के हवाले से, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ मुख्तलिफ फील्ड्स के लोग किस तरह से सोशल वर्क में अपना किरदार अदा करते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। राशिद महमूद साहब को आप मेरे लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं, ये वो शख्सियत है जिनकी तबीयत नासाज है, लेकिन फिर भी
अब तो माशाल्लाह बहुत बेहतर हैं, लेकिन ये इस तरह का जो सोशल कोज़ है उसमें स्पेसिफ़िकली अपना किरदार अदा करते हैं। उनके साथ भी जो साहब हैं उनको भी आप बिल्कुल जानते हैं, वो भी जो सोशल कॉज़ है उसमें एक अहम किरदार अदा करते हैं। और जब भी हमें देखने को मिलता है कि किसी भी तरह की गैदरिंग है इस तरह की, तो लाजमी और ख़ुद भी जो चूँकि वो आप जो है वो इसी काम से वाबस्ता हैं। और इस तरफ मेरे जो है वो अल्लाह वाले ट्रस्ट की जब हम बात करते हैं तो उनके रिप्रेजेंटेटिव राना साहब मौजूद हैं। तो ये वो तमाम लोग हैं जो इस तरह के इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करते हैं, ये वो तमाम लोग हैं जो इस तरह की चीज़ों को जो है वो साथ लेकर चलते हैं। और बेहद खुशी होती है जब हम राशिद महमूद साहब की बात करते हैं, तो इनकी इस तरह की तो बहुत सारी हैं ही हमारे पास अचीवमेंट्स, लेकिन जो हमारी एक्टिंग की इंडस्ट्री थी उसमें भी उन्होंने एक टाइम बहुत सर्व किया। सर, आपके लिए ये छोटा सा तोहफ़ा है हमारी जानिब से, आप इसको बेशक नीचे रख लीजिए। और बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस नोबल कॉज में जो है वो हिस्सा डाला। बेटा, मेरी सारी ज़िंदगी रब को भी राज़ी रखा, दुनिया को भी राज़ी रखा, लेकिन मेरा टारगेट जो है ना जन्नत। यहाँ भी जो छोटा कहते हैं यार इसका घर छोटा बाकी सबके, मुझे सारी जितने कि मेरे मालिक मुझे जन्नत की सोसाइटी है ना, मुझे उसमें एक कॉर्नर प्लॉट, तो वो इंशाल्लाह मैं रब से लेकर जा। आप मुझे बताएगा, आज आपने यहाँ पे अफ्तारी का समा, और आप माशाल्लाह खुद भी चूँकि इन तमाम चीज़ों को देखते हैं, अंदर जो आपके ऑब्जर्वेशन सारा कुछ चल रहा होता है, तो हाउ यू फील अबाउट द एसेंस ऑफ रमज़ान? अच्छा, मैं ये सोचता हूँ कि ये जो खिदमत खला का काम है ना, ये अल्लाह ताला ऐसे लोगों को उनका चुनाव करता है और उन लोगों को फिर वो लोग आगे आते हैं। तो ये जो अल्लाह वाले ट्रस्ट है ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैंने आज देखा है कि ये जो दस्तरखान का लगता है, ये इसमें अभी बताया गया मुझे कोई 5000 बंदा है। देखिए, जब कि बारात होती है उसके वहाँ पे 400-500 बंदे को अरेंज करना और उसकी मैनेजमेंट करना बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा है कि बड़े डिसिप्लिन के साथ जो है ना सारे लोग अफ्तारी कर रहे थे। और ये मेरे ख्याल में बड़ी, मैं भी चूँकि रेड क्रॉस में रहा हूँ काफ़ी देर, तो ये खिदमत खला का मैं भी काम करता रहा हूँ। और दूसरी बड़ी बात ये है कि जो लोग यहाँ पे डोनेट करते हैं ना पाकिस्तान में, वो बेशुमार लोग हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है जो बंदा डोनेट करता है वो ये देखना चाहता है कि जहाँ मैं डोनेशन दे रहा हूँ ये वाकई सही जगह पर लग रही है कि नहीं लग रही। बिल्कुल जी, बहुत खूबसूरत बात आपने की है कि जो डोनेशन देने वाले लोग होते हैं उनके लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि जहाँ हम डोनेट कर रहे हैं वो सही जगह पे लग रही है या नहीं। और अल्लाह वाले ट्रस्ट को हमेशा ये एजाज़ हासिल है कि हम हमेशा इनका वेल ऑर्गेनाइज देखते हैं, इनके जब पीछे बैक एंड पे देखते हैं तो सारे, और इसी तरह से अल्लाह वाले ट्रस्ट को जो है वो ऑनर करने के लिए ये आपको उनका जो है वो गिफ्ट है। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह एक नए दस्तरख्वान पे आपसे मुलाकात होगी। अपनी मेज़बान रामीन महमूद को प्रोग्राम मेज़बान रमज़ान से दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।